नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में समग्र शिक्षा ब्रिज कोर्स 2025-26 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9th समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। तो आज की इस वीडियो में आप एक नया चैप्टर दशमलव संख्याएं, तो दशमलव संख्याओं को आज आप इस अभ्यास के रूप में सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम दशमलव संख्याओं का योग, घटाव, गुणा एवं भाग किस प्रकार से करते हैं और समझते हैं। तो हम दशमलव संख्याओं को कार्यपत्रक 1 के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। तो सबसे पहले हम योग करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें कुछ भाग दिए गए हैं, तो इसमें जोड़ना हम कैसे सीखते हैं, जैसे साधारण जोड़ते हैं वैसे भी इसको भी जोड़ेंगे। बस संख्याओं को दशमलव के नीचे होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो 5 और 5 10 का शून्य हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, तो आ गया 10.0। इसी प्रकार से इसमें भी हम 2 और 2 4, 6 और 1 7, फिर दशमलव लगाया 3 6 9, तो 9.74। इसी प्रकार से हम इन सभी भागों को जोड़ के माध्यम से सीखेंगे। अब आगे दूसरे प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। अब हमें इसमें भी योग करना है। तो अब हमें कुछ बड़ी संख्याएं दी गई हैं, तो हम किस प्रकार से योग करेंगे। तो देखो 8 के नीचे यहाँ खाली था, तो हम चाहते तो 0 लिख भी सकते हैं और कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो 1 और 0 1 आ गया, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, और दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। इसी प्रकार से 5 की 5 रहेंगी, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 3 6 9 और 1 10, 10.55। तो इस प्रकार से आप तीसरे, चौथे और 5वें भाग को भी करेंगे। अब आगे तीसरे प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। अब हमें यहाँ पर भी योग करना है। तो अब हमें इस रूप में कुछ संख्याएं दी हैं, 12.546 प्लस 154.21। तो जिस प्रकार से अभी हमने ऊपर नीचे संख्याओं को लिख करके योग किया है, उसी प्रकार से आप इनको लिख करके भी योग करेंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर योगफल लिखा है, तो आप भी कर लेंगे। अब आगे चौथे प्रश्न में कहा गया है कि एक बैट का मूल्य 500.50 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा। तो हम टोटल कर देंगे। तो बताएंगे कि पहले एक बैट का मूल्य 500.50 रुपये और एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर हमें 526.25, अतः दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य 526.25 रुपये होगा। अब अगला 5वां प्रश्न है, राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया होगा। तो आप बता देंगे कि राम द्वारा खरीदे गए एक पेन की कीमत 45.25 रुपये तथा एक किताब की कीमत 135.75 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 181.00, अतः राम ने दोनों वस्तुओं के लिए कुल 181 रुपये का भुगतान किया होगा। इस प्रकार से विद्यार्थी 46वें पृष्ठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। कार्यपत्रक 2 में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो अब हम संख्याओं को कैसे घटाएंगे। तो हमें संख्या ऊपर नीचे दी गई है। तो 5 में से 5 घटाया 0
9 में से 5 घटाया 4 तो 4.0। इसी प्रकार से 2 में से 2 घटाया 0, 6 में से 1 घटाया 5, 3 में से 2 घटाया 1, दशमलव के नीचे दशमलव 1.50। इसी प्रकार से यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे। अब आगे दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब हम अंतर ज्ञात करेंगे तो इसी प्रकार से 8 में से 8, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। चूंकि यहाँ संख्या नहीं लिखी है, आप चाहें तो 0 लिख भी सकते हैं और कोई आवश्यक नहीं है, तो 1 का 1 रहेगा। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। 9 में से 5 घटाया 4, 4.51। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। और अब यहाँ पर देखें आप 1.8 और घटाना है 1.75। तो चूंकि अब इस संख्या के ऊपर कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 लगाना आवश्यक होगा। तो फिर आप हासिल लेकर के 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 7 में से 7 घटाएंगे 0 और 1 में से 1 जाएगा 0 तो 0.05। इस प्रकार से आप इन सभी संख्याओं के माइनस करेंगे। अब आगे तीसरे प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जिस तरह से हमने प्लस किए थे उसी प्रकार से हम इनके अंतर कर लेंगे। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि एक शर्ट का मूल्य 500.75 रुपये है, दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा। तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एक शर्ट का मूल्य 500.75 रुपये और शर्ट पर दी गई छूट 25.75 रुपये। तो हम संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे तो हमें जितना प्राप्त होगा वो हम उत्तर में बताएंगे कि अतः शर्ट को 475 रुपये मूल्य में खरीदा जाएगा। अगला 5वां प्रश्न दिया है, दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो एक पेन का क्रय मूल्य है 45.25 रुपये और पेन का विक्रय मूल्य है 55.75 रुपये। तो जब हम घटाएंगे, चूंकि लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 55.75 में से माइनस करेंगे 45.25 तो हमारा उत्तर आ जाएगा 10.50 रुपये। अतः दुकानदार उसे 10.50 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अतः दुकानदार को 10 यानी 10.5 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी 47वें पृष्ठ के इस प्रकार से अभ्यास कार्य को करेंगे। कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 में कहा गया है, प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। तो यहाँ पर हमें जो संख्या दी गई है 2.5 और गुणा करना है 0.2 का। तो सबसे पहले दशमलव को छोड़कर गुणा करें, यानी 25 में गुणा करेंगे 0.2 का तो उत्तर आएगा 50। लेकिन अब दशमलव लगाने की पद्धति क्या है, चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, यानी एक अंक और एक दूसरा अंक, इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम को इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं। अतः उत्तर 0.50 हुआ। अब हमें जो नीचे संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा हम किस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से अभी हमने समझा है। और आखिरी में उत्तर यानी परिणाम में, गुणनफल के परिणाम में हम दशमलव का उपयोग करेंगे। यहाँ पर 1 और 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यहाँ पर भी 1-2 अंक बाद दशमलव आएगा, यहाँ पर भी 2 अंक बाद और यहाँ पर भी 2 अंक बाद। पहले हम सीधे गुणा करेंगे, फिर इसके बाद दशमलव का उपयोग करेंगे। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल लिखें। अब हमें गुणा नहीं करना है, सीधे हल लिखना है। तो हम जिस तरह से देख रहे हैं 2 एकम 2 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देंगे और दशमलव 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर भी 5 एकम 5 और कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 जीरो आएंगे, दशमलव 2 अंक बाद,
तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी यहाँ पर 0.25 और 1, तो 1 का गुणा 25 में होगा 25, और 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा देंगे, और 0.2 अंक बाद 0.25 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 105 और जीरो कितने हैं, यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे, और दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब आगे इसी प्रकार से हमें 5वां और 6वां भी दिया गया है, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब 48वें पृष्ठ के अभ्यास को विद्यार्थी इस प्रकार से करें और इसको समझें। अब कार्यपत्रक 4 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। अब देखो, भाग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं और समझते हैं। उदाहरण हमें दिया है, जैसे 12 भागे 0.2, तो भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। यदि दशमलव के बाद अंक ना हो तो शून्य लगाकर अंकों को समान करें। अब इसको हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम 12 को 12.0 लिखेंगे। चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम ऊपर की संख्या में दशमलव लगाकर 1 जीरो लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 12.0 भागे 0.2, अंक समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्याओं का भाग दें। तो जैसे 120 भाग देने के लिए 0.2, तो हम इसका भाग देंगे, यानी 120 में 2 का भाग देंगे। अब जैसे उदाहरण में हमें दिया है 400 भागे 0.01, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे 0.01 है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम ऊपर की संख्या में दशमलव के बाद 2 जीरो लगा देंगे। अब दशमलव आपका समान हो गया, तो फिर हम दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 40,000, और बटे 1 का भाग 40,000 में देंगे तो 40,000 आ जाएगा। इस विधि का उपयोग करते हुए हमें जो प्रश्न दिए गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर लेंगे जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब अगला दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को सरल कर लिखें। सरल करके लिखेंगे 24/1.2। तो अब देखो, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर 1 जीरो लगा देंगे, दशमलव के बाद 1 जीरो। अब दशमलव समान संख्या में आ गया, तो सीधे लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे तो 240/12। तो अब भाग देंगे 12 से, 12 दूनी 24, 20/1, 1 का भाग 20 में देंगे तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से 256/0.04, तो यहाँ पर दशमलव 2 अंक बाद लगा देंगे, और दशमलव हटाएंगे तो 200 जे आपका हो जाएगा 25,600/4। 4 से भाग दे देंगे, 4 छंग 24, 4 चौके 16, और 2 जीरो, बटे में 1 आएगा, इसको 4 से भाग दे दिया, और उत्तर आ जाएगा 6,400। इसी प्रकार से इस तीसरे भाग को भी हम हल करेंगे, और ये चौथा भाग भी हमें दिया गया है, तो हम इसको भी सरल कर लेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थी 49वें पृष्ठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अब हम इस चैप्टर के अंत में अधिगम परीक्षण करेंगे और दशमलव संख्याएं। यहाँ पर जब हम इसको समझेंगे, प्रश्न 1 में निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए, तो हम किस प्रकार से दशमलव में लिखेंगे। जैसे 13/10, तो हम दशमलव में लिखेंगे तो 10 का भाग देंगे, 10 एकम 10, और 0.3 यानी 10 तिहाई 30, 1.3। और 144/160, तो पहले तो हम इसे सरल करेंगे, तो इसको सरल यानी इसको काटेंगे। पहले इसको 16 से विभाजित कर दिया, 16 नंबर 144, 16 धाम 160, 9/10, तो 10 का भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे और चौथे भाग को भी सरल करेंगे। अब प्रश्न दूसरे में छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमें एक डिब्बा बना हुआ है, इसमें छायांकित और अछायांकित भाग को लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये पूरे 100 खाने बने हुए हैं। तो छायांकित भाग कितने हैं, 10 और 10 20, 20/100,
यानी 0 से 0 कट जाएगा, 10 का भाग 2 में देंगे नहीं जाएगा, दशमलव, 10 दूनी 20, ये आ गया 0.2। और जो अछायांकित भाग है, जो भाग छायांकित नहीं है, तो वो है आपका 80/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाया, दशमलव के पहले हम 0 लगा देते हैं ताकि हमारा दशमलव दिखता रहे, और 10 8 80, तो इस प्रकार से 0.8 आ गया। अब प्रश्न तीसरे में संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब हमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखने, सबसे पहले छोटी लिखेंगे। यहाँ 1.8, 2.2, 1.4 और 3, यानी सबसे छोटी आपकी 1 यानी ये छोटा है किससे, 1.8 से, फिर 1.8 छोटा है 2.2 से, फिर 2.2 छोटा है 3.0 से। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे भाग में भी इसे हम सरलता से लिख सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक चौथे में हमें फिर से दशमलव संख्याओं का योग और घटाना दिया गया है, तो विद्यार्थी इसको हल करेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 5 में हमें गुणा दिए गए हैं। 22.5 का गुणा हम 12 से करेंगे, तो गुणा करने के बाद गुणनफल में हम दशमलव का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थी 50वें पृष्ठ के अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।